कहानी का शीर्षक है जब बिहारी मुस्कुराए। वृंदावन की संध्या बड़ी मोहक होती है। गलियों में गोधली उतरती है, हवा में तुलसी की गंध धुलती है और मंदिरों की घंटियां मिलकर एक सुर में बज उठती हैं। उसी वृंदावन में रहता था आदर्श, एक साधारण युवक परंतु हृदय से अत्यंत संवेदनशील। उसकी दिनचर्या अन्य लोगों की तरह थी, नौकरी, भागदौड़ और थकान। पर जब वह संध्या में घर लौटता तो उसके भीतर एक बेचैनी उठती, जैसे कोई अनकहा स्वर पुकार रहा हो। वह उस पुकार का उत्तर देने वृंदावन की गलियों में निकल पड़ता और अंततः पहुंचता ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर। हर शाम वह भीड़ में खड़ा होकर बिहारी जी की झलक देखता। आरती की रोशनी में ठाकुर की आंखें जैसे किसी रहस्य से भरी रहती। उनमें करुणा भी थी, शरारत भी थी और एक अनंत आकर्षण भी। आदर्श जब जब उन आंखों में देखता, उसे लगता जैसे बिहारी जी उसे पहचानते हों। धीरे धीरे उसका मन उसी मुस्कान में बस गया। वह कहता, प्रभु, जब मैं अब आपसे नेत्र मिलाता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। यह कैसी माया है आपकी। दिन बीतते गए पर उसकी भक्ति और गहराती चली गई। अब वह केवल मंदिर नहीं आता था, बल्कि वहाँ अपने मन की हर बात रख जाता था। कभी कभी अपने दुख, कभी अपनी असफलता, कभी अपने मन की थकान, सब कुछ वह बिहारी जी से कह देता था और उसे लगता था जैसे ठाकुर की मुस्कान हर उत्तर दे रही हो। एक रात जब वह कमरे में अकेला बैठा था तो उसे मुरली की हल्की धुन सुनाई दी। वह चौंक पड़ा। दरवाजा बंद था, हवा भी शांत थी, पर ध्वनि धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। उसने आंखें खोली और देखा उसके छोटे से मंदिर में दीपक अपने आप जल उठा है। वहीं खड़े थे उसके प्रिय ठाकुर श्री बांके बिहारी जी। वही रूप, वही मुस्कान, वही आंखें जिनमें संसार समाया था। आदर्श स्तब्ध रह गया। वह न बोल पाया, न हिल पाया। बिहारी जी धीरे से बोले, आदर्श, तू रोज पुकारता है, आओ न ठाकुर, मेरे पास बैठो। आज आ गया हूँ तो डर क्यों रहा है। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसने कहा, प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ। बिहारी जी मुस्कुराए। भक्ति में योग्यता नहीं देखी जाती, केवल सच्चाई देखी जाती है। तूने मुझे प्रेम से पुकारा, इसलिए मैं तेरे पास हूँ। उस दिन से आदर्श का जीवन बदल गया। अब वह जहाँ भी जाता उसे अपने आसपास ठाकुर की उपस्थिति महसूस होती। कोई दिखे या न दिखे, पर उसे हर क्षण लगता था बिहारी जी उसके संग चल रहे हैं। कभी हवा में वही मुरली की धुन सुनाई देती, कभी फूलों की महक बिना कारण कमरे में फैल जाती। वह समझ गया कि ठाकुर जी अब उसकी आत्मा में बस चुके हैं। धीरे धीरे आदर्श का स्वभाव भी बदलने लगा और वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह हर कार्य में ईश्वर को देखता। किसी भूखे को खाना देना तो कहता यह बिहारी जी को अर्पण है। किसी बच्चे को पढ़ाता तो कहता यह ठाकुर जी की सेवा है। उसके चेहरे पर एक अद्भुत आवाज़ झलकने लगी थी। लोग उसके पास आते और कहते, आपके आसपास कोई दिव्यता है, कोई शांति है जो हमें खींच लेती है। वह मुस्कुरा देता, दिव्यता मेरी नहीं, बिहारी जी की है, वे ही तो मेरे साथ हैं। अब उसे अपने भीतर और बाहर का भेद मिटता हुआ महसूस हुआ। वह जान गया कि ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, उन्हें केवल महसूस करने की आवश्यकता है। भक्ति जब सच्ची हो जाती है तो ईश्वर मूर्ति से उतरकर हृदय में बस जाते हैं। कई वर्षों बाद आदर्श वृंदावन में ही रहने लगा। उसने अपने घर को छोटा सा भोजनालय बना दिया। सुबह सुबह वहाँ से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती। लोग कहते, आदर्श बजाते हैं, पर वृंदावन के वृंद संत कहते, नहीं, वह बिहारी जी बजाते हैं। आदर्श तो अब केवल उनका माध्यम है। कहते हैं जब कोई सच्चे हृदय से पुकारता है तो राधे श्याम, तो उस पुकार में दो स्वर गूंजते हैं, एक भक्ति का और एक स्वयं बिहारी का। क्योंकि भक्ति और भगवान में अब कोई अंतर नहीं रह गया था। आदर्श वह भक्त नहीं था, स्वयं भक्ति बन चुका था। और उस दिन जब बिहारी मुस्कुराए थे, वहीं से शुरू हुई थी एक ऐसी लीला जिसमें ईश्वर भक्त के साथ चलने लगे और भक्त ईश्वर के भीतर विलीन हो गया। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट्स करके अवश्य बताएं। संदेश हमारा आप लोगों के लिए यही है कि जब भक्ति निस्वार्थ होती है तो ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, मनुष्य के जीवन में उतर आते हैं। जिन्होंने बिहारी की मुस्कान को महसूस किया, उन्होंने स्वयं जीवन का अर्थ पा लिया। आप क्या कहना चाहेंगे, हमें ज़रूर बताएं।